जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी के लिए मैं टारगेट जेपीएससी का सीरीज यहाँ पर पेपर 1 से संबंधित लाया हूँ। ठीक है, पेपर 1 है, इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। 10 क्वेश्चनों का संग्रह है ये, हाँ ना। ये पेपर 2 से संबंधित है जिसमें हम लोग झारखंड का जीके देखेंगे। ठीक है, झारखंड का जीके। और पेपर 1 का जो कंप्लीट सीरीज चल रहा है वो मैं कल लाऊंगा और एक एपिसोड। ठीक है, आज हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 2635, बी है 1635, सी है 3635 और डी है आपका 2735.35 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2635.35 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन झारखंड में पाए जाते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका व्याख्या में हम लोग ये देख रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग झारखंड में कुल वनावरण कितना है, 23,765.78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इसका परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 29.81% आता है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार जो है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें है 2635.35 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आएगा आपका मीडियम सघन वन। मीडियम सघन वन का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 9640.99 वर्ग किलोमीटर है। और खुले वन का बात करें तो ये आएगा 11,489.44 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है 23,765 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें ये कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये लगभग 14% का आता है। ये आपका ये वाला आपका 12% के आसपास आता है। ठीक है, और जो आपने देखा अभी वेरी डेंस फॉरेस्ट वो 3.31% के आसपास आता है। ठीक है, ये आप परसेंटेज भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक है कि 2021 में जितना था और 2023 में जितना है उसमें अगर तुलना करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आपका अत्यंत सघन वन क्षेत्र में 34.3 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि पाई गई है, 34.3। और कुल का बात करें तो 44 कितना है 64 किलोमीटर स्क्वायर का आपको यहाँ पर मिलेगा वृद्धि। ठीक है, टोटल में। आज का दूसरा क्वेश्चन है, रांची का पठार का उदाहरण है। रांची पठार का उदाहरण है। ऑप्शन ए तरंगिती भूमि, बी है समतल जलोढ़ मैदान, सी है तटीय मैदान और डी है आपका ज्वालामुखी पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रांची पठार एक किस प्रकार का उदाहरण है? क्या समतल जलोढ़ मैदान है, क्या तटीय मैदान है, क्या ज्वालामुखी पठार है? तो ये ऑप्शन तो चला गया। तो ये तरंगित भूमि होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, रांची पठार जो झारखंड छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है को विशेष रूप से तरंगित भूमि में रखा जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई आपने देखा होगा, इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों कितना है 600 मीटर है। कितना है 600 मीटर है। ओके, इस पठार के ऊपरी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस पठार के ऊपरी क्षेत्र को हम लोग टांड कहते हैं और निचले भाग को दौन कहते हैं। ठीक है, यहाँ दौन ऐसे भी लिखता है। ओके, ठीक है, दौन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दसम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है दामोदर, बी है कांची, सी है स्वर्णरेखा, डी है आपका कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दसम जो है कांची रिवर में अवस्थित है। किसमें है, कांची रिवर में अवस्थित है। आइए चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। दसम जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर में स्थित है। यह जलप्रपात 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जिससे एक गहरी खाई का निर्माण होता है। गिरने के बाद जलधारा 10 अलग अलग चैनलों पे विभक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो दिया है दसम अर्थात 10 पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जरूरी नहीं है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में झारखंड का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए नेतरहाट, बी रांची का पठार, सी है राजमहल की पहाड़ियाँ और डी है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता है, ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी होगा, पारसनाथ की पहाड़ी होगा। ओके, आइए चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है दोस्तों, झारखंड में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग की झलक देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार के जो भारत है यहाँ पर ये वाला पोर्शन, सॉरी ये ठीक है,
यहाँ पर जो नीचे में प्रायद्वीप पठार है, इसके तरीके से झारखंड का प्रायद्वीप पठार का भाग आता है। नेक्स्ट है इस पठार इसमें पाट पठार, इसको पाट प्लेटू बोलते हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और निचला छोटा नागपुर पठार जैसे कई पठार शामिल हैं। राज्य की सभी भौतिक विशेषताओं में बाहरी छोटा नागपुर पठार में स्थित पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के सर्वोच्च बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर है। नेतरहाट लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई में है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च बिंदु अधिक देखने को मिलता है, मतलब आपका पार्श्वनाथ पठारी जो है निचला हजारीबाग का पठार में है, उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई जो है नेतरहाट के पठार में मिलता है, लेकिन इसका सर्वोच्च बिंदु हम कहाँ पाते हैं? पार्श्वनाथ की पहाड़ी में ही पाते हैं। हालांकि यह पार्श्वनाथ पहाड़ी से कम ऊंचे हैं, ठीक है, नेतरहाट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए है 1982-83, ऑप्शन बी है 1990 से 91, सी है 95 से 96, डी है 2000 से 2001। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1982-83। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना एक अंतर्जातीय परियोजना है जिसका संचालन झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा संयुक्त राज्यों के द्वारा चलाई जाती है। हमने तीनों राज्यों का ये संगम है, परियोजना है। नेक्स्ट है इस परियोजना में स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध है? चांडिल डैम है, साथ ही साथ गालूडी बैराज है और खरकई नदी पर ईचा बांध है। खरकई बैराज जैसे प्रमुख बांध इसमें शामिल है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का बात करें तो और एक बात है दोस्तों, इसमें हंड्रू जलप्रपात पाया जाता है। नेक्स्ट है 1982-83 के दौरान यह परियोजना शुरू किया गया, जिसका निर्माण पहला चरण में 2003 तक पूरा हो गया था। इस परियोजना द्वारा 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए हंड्रू जलप्रपात का भी उपयोग किया गया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पंचेत, अय्यर और बरमो बांध किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे? ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी है स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, सी है कोनार सिंचाई परियोजना और डी है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचेत, अय्यर, बरमो बांध, ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन ए। सो इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे तो यहाँ पाते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर की गई थी। इस परियोजना के तहत बराकर नदी, दामोदर नदी, बोकारो नदी, इनमें टोटल 8 बांधों का निर्माण किया गया था। विशेष रूप से अगर हम लोग देखें पंचेत जो कि धनबाद में है, अय्यर बांध बोकारो में है, बरमो जो है आपका ये भी बोकारो में है, तो दामोदर नदी पर ये है, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि 1948 में आया था, उसमें हम लोग बराकर नदी पर भी जो बांध देखते हैं उसमें मैथन बांध प्रमुख है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में अधिकांश ग्रेफाइट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ग्रेफाइट का बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है पलामू, बी है गढ़वा, सी है रांची और डी है कोडरमा। तो ग्रेफाइट किन प्रकार के चट्टानों में पाया जाएगा? ये आपका उत्तर पश्चिमी झारखंड, अगर इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है, तो झारखंड के इस भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में जो है जो चट्टानें पाई जाती है उसमें हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट पाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पलामू में ग्रेफाइट पाया जाता है। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। झारखंड में ग्रेफाइट आर्कियन काल के नीस चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार के चट्टानों में दोस्तों? आर्कियन काल के नीस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। रासायनिक रूप से यह कार्बन का अपरूप है जिसमें सिलिका और सिलिकेट जैसी अशुद्धियां होती है। झारखंड में ग्रेफाइट के अधिकांश भंडार पलामू क्षेत्र में स्थित है और लातेहार, गढ़वा और रांची में भी भंडार पाए जाते हैं, लेकिन पलामू में इसकी सर्वाधिक सघनता है। झारखंड में लगभग 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार है, जो भारत के कुल भंडार का 57.47% है। यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार पाया जाता है, जिससे पलामू राज्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रेफाइट युक्त क्षेत्र बनता है। अतः ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1964, 1950, 1958 और 1975।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1958 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना झारखंड के हटिया में किया गया है। व्याख्या देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा झारखंड में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय भारी उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 यूनिट है दोस्तों, 2 यूनिट का स्थापना जो है चेकोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया था और आपका एक रशिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये हटिया में स्थित है। इसको हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मंदिर भी कहा था और उद्योगों का उद्योग है ना। तो देखिए, पहला है फाउंड्री फोर्ज प्लांट FFP। तो FFP के सहयोग ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP ये रूस के सहयोग से हुआ था और हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP ये भी रूस के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सिंदरी, बी है बोकारो, सी है धनबाद और डी है हजारीबाग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड का बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना जो है सिंदरी में किया गया है दोस्तों। कहाँ पर किया गया है, सिंदरी में। व्याख्या देखेंगे। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म है PPCL झारखंड के सिंदरी में स्थित है। सिंदरी राज्य एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है, आप सभी को पता है, जिसका ऐतिहासिक संबंध उर्वरक और रसायन उद्योगों से भी है, अतः विकल्प ए सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल को देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या है ना कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु पात्रता कितनी है। ऑप्शन ए है 50 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 55 वर्ष और डी है 65 वर्ष। तो सिलाई मशीन सहायता योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर क्या देना है दोस्तों, आपको अधिकतम आयु पूछ रहा है ना, अधिकतम आयु 60 वर्ष है। ठीक है, 60 वर्ष है। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत श्रमिक वर्ग से संबंधित महिला लाभार्थी पात्र हैं, केवल महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, यदि वे 35 वर्ष से 60 वर्ष की आयु धारण किया हुआ है। कितना से कितना तक, 35 से 60 वर्ष तक, राइट। आगे है, इस योजना के तहत श्रमिक वर्ग की महिला लाभार्थी को प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, अतः ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।